नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने 9 भाव तक के विचारणीय विषयों के बारे में जान लिया है। अब इस क्रम में जो हमारा विचारणीय भाव है वह दशम भाव है। दशम भाव से संबंधित विषयों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दशम भाव से विचारणीय विषयों के बारे में। तो यहाँ पर आप इस जन्मांग चक्र में दशम भाव को देख सकते हैं। दशम भाव का विचार यहाँ से किया जाता है, क्योंकि हमने पिछले क्रम में भी जाना था 1, 4, 7 और 10 ये भाव जो है वह केंद्र भाव माने जाते हैं। तो इस तरह से दशम भाव भी केंद्र भाव के रूप में माना जाता है। और केंद्र भाव दशम भाव से विचारणीय जो विषय है, प्रथम विषय जो है वह जब हम संबंध के बारे में विचार करते हैं, तो जैसा कि हमने नवम भाव के विचारणीय विषयों के बारे में भी ज्ञान किया था, पिता का विचार दशम भाव से किया जाता है। और किस स्थिति में? क्योंकि नवम भाव से भी पिता का विचार किया जाता है जब जातक पिता पर आश्रित हो, लेकिन जब जातक स्वावलंबी हो, स्वयं से आजीविका प्राप्त करने वाला हो, तो वहां पर हम दशम भाव से विचार करते हैं। पिता का विचार दशम भाव से किया जाता है, क्योंकि दशम भाव जो है वह चतुर्थ का सप्तम है। चतुर्थ भाव माता का है और माता से जो सप्तम है, पति है, पति स्थान है माता के लिए, वह दशम भाव है, अर्थात जातक का पिता। तो इस तरह से हम यहाँ पर विचार भावात भावम से विचार कर सकते हैं। अगला जो विषय है शारीरिक अंगों के बारे में, तो घुटनों का विचार, घुटनों में जोड़ों का विचार हम तथा जांघों का विचार हम दशम भाव से करते हैं। हम क्रमशः भाव के अनुसार, भाव के क्रम के अनुसार सिर से लेके पांव तक शारीरिक अंगों में विचार करते हैं। तो दशम भाव जो है वह घुटनों का है, घुटनों के जोड़ों का है, जांघों का है। तो वहां से संबंधित जब भी जातक को रोग प्राप्त होते हैं, रोग आते हैं, विकार आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं दशम भाव की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक रह जाता है, क्योंकि दशम भाव में स्थित ग्रहों के अनुसार ही वहां पर रोग उत्पन्न होंगे। किस तरह के रोग होंगे, वहां पर हमें दशम भाव से विचार करना है। तो ये शारीरिक अंग हुए जो दशम भाव से विचार किए जाते हैं। इसी तरह से जो सामान्य विषय है, दशम भाव जो है वह अधिकारी का है, बॉस का है। हमारा अधिकारी कैसा होगा, इसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। इसी तरह से आजीविका का विचार दशम भाव से किया जाता है। जब भी हम जातक की नौकरी के विषय में विचार करते हैं, तो वहां पर जातक को नौकरी प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, उसका विचार हम दशम भाव से करते हैं। आजीविका का विचार दशम भाव से किया जाता है। जातक किस तरह की आजीविका प्राप्त करेगा, उसका विचार हमने दशम भाव से करना है। इसी तरह से अगला जो विचार है, अगला जो विषय है वह है पदोन्नति, अर्थात स्टेटस, पोजीशन। जातक की किस तरह की पोजीशन है, अगर वह नौकरी में है तो वहां पर जातक की पदोन्नति के विषय में दशम भाव से विचार करना है। जातक की पदोन्नति कब होगी, उसका विचार हमने दशम भाव की स्थिति को देख करके करना है। तो इस तरह से अगला जो विषय है वह कर्म का है। नवम भाव भाग्य का माना जाता है और दशम भाव कर्म का माना जाता है। जातक किस तरह का कर्म करेगा, उसका विचार हमने दशम भाव से करना है, क्योंकि कर्म यहां पर प्रोफेशन के रूप में भी हम विचार कर सकते हैं। जातक शिक्षक बनेगा, जातक डॉक्टर बनेगा, जातक इंजीनियर बनेगा, किस क्षेत्र से संबंधित जातक कर्म करेगा, उसके लिए हमें दशम भाव को देखना होता है। क्योंकि जगत में अनेक प्रकार के कर्म है जहां से आजीविकाएं प्राप्त की जाती है। तो हमने देखना है दशम भाव में स्थित ग्रहों के अनुसार जातक का कर्म किस तरह का होगा। क्या वह शिक्षक बनेगा, क्या वह पुरोहित कर्म करेगा, क्या वह तकनीकी कार्य करेगा, क्या वह बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, किस कर्म से आजीविका प्राप्त करेगा, इसके विषय में जब हम विचार करते हैं तो वहां पर दशम भाव की स्थिति के अनुसार ही कर्म का निर्धारण किया जा सकता है।
तो इस तरह से हमने दशम भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में जाना। कब जातक को दशम भाव से संबंधित विषयों की प्राप्ति होगी, वहां पर हमने दशम भाव की स्थिति के अनुसार फल कथन करना होता है। दशम भाव में किस प्रकृति के ग्रह बैठे हैं, दशम भाव में कितने ग्रहों की युति है, ग्रह है अथवा नहीं है, वहां का स्वामी ग्रह कौन है, क्या वह पीड़ित है अथवा नहीं है, क्या वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है अथवा नहीं है। इन सभी विषयों का विचार करने के उपरांत ही हम दशम भाव से संबंधित विषयों के बारे में जातक के लिए फल कथन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत से जातक इस तरह के आते हैं और कहते हैं, पूछते हैं, जी हमारा आजीविका बताइए, हम किस क्षेत्र से संबंधित आजीविका करें, कौन सा कार्य करें जिससे हमें आजीविका प्राप्त हो। तो वहां पर कहीं ना कहीं जब दशम भाव की स्थिति को हम देखते हैं, दशम भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, तो उसके अनुसार वहां पर हम फल कथन करते हैं। और केवल दशम भाव ही फल देने में समर्थ नहीं है। अगले क्रम में हम देखेंगे किस तरह से भावों का आपस में संबंध होता है, जहां पर किसी विषय वस्तु की जातक को प्राप्ति होती है। तो यह जो क्रम है वह बहुत ही रोचक होने वाला है। जब अगले क्रम में हम भावों के संबंध के विषय में जानेंगे, किस तरह से जातक को नौकरी प्राप्त होगी, किस तरह से जातक का विवाह होगा, किस तरह से जातक की शिक्षा होगी, किस तरह से उसको मकान, वाहन, गाड़ी इत्यादि की प्राप्ति होगी, कब जातक की मृत्यु होगी, कब जातक को रोग होगा। इस विषय में हम क्रमशः आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रमशः 12 भावों के संबंधित विषयों को देखेंगे और भावों का किस तरह से संबंध बन करके वह घटनाक्रम बन रहा है उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं 11वें भाव के संबंधित विषयों के साथ अगले भाग में। धन्यवाद।